सम्मानित मंच, सामने बैठे हमारे सुख दुख के बहुत लंबे समय रहे हमारे साथी, मैं एक बात में कहता हूं कि बहुत लंबे समय से बहुत लंबी लड़ाई, उतार चढ़ाव भी देखे, मंत्री पद भी देखे, सब कुछ देखा, और उसमें भी जो भीड़ आज साथ खड़ी है ना, मैं समझता हूँ ये मेरे पूरे जीवन के संघर्ष के सबसे जो मूल्यवान पूंजी है वो आज मेरे साथ है। मैं इसी में आपका धन्यवाद करता हूँ। गुलाम में भी होते हैं, अपने में भी होते हैं। घर में भी एक आदमी घर के सारे कुनबे को भी नहीं राजी रख सकता। हमें पता है कि जब इतना बड़ा मामला हो सरकार के दिन हो तो कोई आदमी के रह भी जाते हैं, 100 कर दो उसके बाद एक नहीं हो तो भी नाराज हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके घर के 2-2 आदमी लगा दिए और फिर उसके बाद चले गए, बोले भाई इसने तो लगा दिया, तो फिर अगली सरकार में और किसी इसने तो लगाना नहीं, मेरे 2 लगा दिए। तो हमें भी कई जीवन में शिक्षाएं मिलती है, पर जब आदमी साथ रह के अपना दर्द कहता है तो ठीक लगता है। मैं बात कर रहा हूं चुनाव की। चुनाव के बाद कई लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सब जगह मोदी साहब की हवा थी, लग रहा था कि चुनाव तो जीतूंगा। कई बीच में ऊपर नीचे भी हुआ, पर अल्टीमेटली यह था कि चुनाव तो जीत रहे हैं। चुनाव थोड़े वोट नहीं आए, 5,30,000 वोट आए थे। आप ये समझो कि 9 हल्कों में हर हल्के में 60,000 वोट तो किसी चुनाव जीतने वाले को भी नहीं आते, असेंबली में भी नहीं आते। पर हार गया, 30,000 वोट मिलते तो मैं जीत भी गया था। अब उसमें किसी के लिए अच्छा बुरा कहें, किसी को उलामा दें, तो उसका आज कोई मतलब ही नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं, मैं कितनी कह लूं, कोई उसका ना चर्चा करना चाहिए। आप बैठे रणजीत सिंह क्या कहेगा, क्यों आया है, क्यों मिल रहा है। मैं थोड़ा क्लियर करूं, हर 5 तारीख को मैं आता था। एक बात तो मानो, मैं तो हार जीत के भी बीच में खड़ा हूं। जो दूसरे थे जो आते थे वो तो नहीं आ रहे ना। आज रणजीत सिंह तो आता है, मैं तो 150 किलोमीटर चल के भी आ रहा हूँ, और कई अब आए होंगे, कई पिछली बार नहीं आए। मैं पिछले भी सब 5 तारीख को आया हूँ, और पिछली 5 तारीख को आया जब आचार संहिता लगी थी। हम बोर्ड लगे हुए थे कि आचार संहिता इस करके कोई सार्वजनिक कार्य नहीं हो सकते। रेस्ट हाउस भी बंद था, ताले लगे हुए थे। सामने जो एक पुराना रेस्ट हाउस है, इसके एकदम दरवाजे के सामने ही है। मैं वहां भी बैठ के सबसे मिल के गया था, जितने हम भाई आज अब कोई आचार संहिता लगी है मिलते हैं, वहां भी मिल के गया। और फिर क्योंकि मेयर के चुनाव होने थे, इलेक्शन एमसीज के चुनाव होने थे, तो मैंने कहा भी आचार संहिता होगी, 23 को इतवार पड़ता है, उसी दिन तय कर लिया था कि 23 तारीख की मीटिंग कर लेंगे। वो 23 तारीख आज इतवार का दिन था। सबसे पूछ के सलाह करके मैंने उस पर भी डाल दी थी, किसी वर्कर को फोन भी कर दिया था। आज भी 500-700 वर्कर आए। मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़िया एक हमारी मजबूत टीम दिख रही है। मैं आपसे कहूंगा, चुनाव में हार जीत हुआ करती है। चर्चिल वर्ल्ड वार के सबसे बड़े नेता थे। जैसे आजकल हम यूक्रेन में देख रहे हैं, ऐसे जो इटली जब जर्मनी के खिलाफ युद्ध हुआ था तो सारे देश इकट्ठे होकर जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। और उस जो अलाइड फोर्सेज थी, जो संयुक्त सेना थी सब कंट्रीज की, जैसे आजकल आ रहा है फ्रांस जर्मनी इकट्ठे होंगे, इंग्लैंड और यूक्रेन के साथ होंगे, ऐसे तब हुआ था। और सब जब इकट्ठे होकर जर्मनी हार गया था। चर्चिल उस फौज का सबसे बड़ा सेनापति था। चर्चिल बाद में जब वापस इंग्लैंड आया तो लोगों ने हाथों हाथ उसे उठा लिया, क्योंकि उसने जर्मनी को हरा दिया था। जर्मनी बड़ा निरंकुश, जैसे आज रूस का दबदबा ऐसे उन दिनों में जर्मनी का था। तो सारे कहने लगे कि हम तुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, फौजी आदमी था, उसका मन ही नहीं था चुनाव लड़ने का। बहुत दबाव पड़ा तो युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब चुनाव लड़ने लगा, पब्लिक चाह रही थी, तो मंच बैठा था, जैसे ऐसे मंच लगा हुआ था, और उस पर सभी नेता बैठे थे जो अलाइड फोर्सेज में दूसरे देश उसके साथ गए थे, वो भी मंच पे बैठे थे। तो चर्चिल ने एक बात कही कि युद्ध बहुत रोमांचकारी और खतरनाक होता है।
नहीं, राजनीति युद्ध से भी ज्यादा रोमांचकारी और खतरनाक है। युद्ध में तो एक बार मरता है, चर्चिल, जर्मनी, हिटलर, वो मर गया था। और राजनीति में बार बार मरता है। तो कहता है जितने नेता बैठ के सुन लो, तो भाई हार जीत होती है। हार जीत तो इंदिरा गांधी भी आ रही, देवीलाल भी आ रहे, वाजपेयी जी भी आ रहे थे। हार जीत की बात नहीं, पर हमने हार के भी चुनाव जीतने जैसा काम कर दिया था। आज भी हमारी टीम हमारे साथ खड़ी है। मैं दूसरा आपसे कहूंगा कि हमें अपनी टीम को वैसा ही रखना है। कोई नहीं, समय निकलता रहता है, 4 साल हैं, क्या निर्णय करना है। अभी कुछ निर्णय करने की स्टेज नहीं। आज कोई निर्णय कर लूंगा तो भी क्या करूंगा, अभी तो 4 साल बाकी पड़े हैं। पिछले बार चुनाव बड़ा लंबा था, अप्रैल में टिकट मिला, इसी महीने टिकट का 2 महीने पहले फाइनल हो गया था लोकसभा का टिकट। और 2 महीने बड़ा लंबा इलेक्शन था, सारे आफरम घूम रहे थे। उसके बाद अभी 1 साल समझो हो जाएगा, 4 साल बाकी हैं। 4 साल 1 महीना जून में चुनाव हुआ था। तो हमें कुछ अभी निर्णय करने का है ही नहीं। हमें ये देखना है हमारी टीम वैसे ही खड़ी रहे। लोग निर्णय करते हैं, लोगों ने फैसला करना है। तब हालात क्या बनेंगे, तब भाईचारे से पूछ के सब फैसला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मीटिंग करूंगा, इसके बाद फिर मैं हल्के भाई, अभी फसल निकल जाए, मई जून में सब फारिग हो जाएंगे। क्योंकि आजकल भी फसलों का जोर, मैं समझता हूँ कि सरसों पे तो कटाई हो रही है, ये लगे हुए हैं लोग, और उसमें भी सारे लोग आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि फसल कटने के बाद मई में गेहूं वगैरह कट जाएंगे, तूड़ा सामने में लोग मई जून में फारिग हो जाते हैं। फिर 9 हल्कों का, जैसे आपका हिसार है, आदमपुर है, नलवा है, उकलाना है, भवानी खेड़ा है, उचाना है, सब हल्कों की अलग अलग एक मीटिंग करेंगे, जिसमें हमारा 100 वर्कर आए, 200 वर्कर आए। हमने अपने वर्कर को जिंदा रखना है। और उसके बाद फिर जैसे अभी सिरसा होली के बाद मैंने करी थी, कोई 2000 वर्कर थे, बहुत बढ़िया मीटिंग थी जी। होली से अगले दिन ही राम वाले दिन हिसार की होगी, फिर आगे करेंगे, यमुनानगर करेंगे, कुरुक्षेत्र, सब जगह अपनी टीम उसे खड़े रखेंगे। पर मैं आपके लिए आज भी वही हूँ, अफसर कोई ठीक बात के लिए किसी का कहना नहीं टालते। रणजीत सिंह की ये क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जरूर है कि किसी भी अफसर को फोन कर देता हूँ, ठीक बात के लिए मेरे काम को इनकार नहीं होता है। जो भी भाई का किसी का कोई काम हो, मैं आगे आता रहूंगा। पर एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, अगर महीने के महीने आप चाह रहे हैं कि यूं रिपीट करना है तो महीने आ जाऊंगा। आप कह रहे हैं नहीं, थोड़ा सा 2 महीने से रखो, तो 2 महीने बाद रख लेते हैं। पर वो ऐसा रखें कि आपको भी ठीक रहे, मुझे भी ठीक रहे। तब तो सरकार थी, सरकार में तो वो कई कहते हैं बिना बुलाए भी आ रहे थे। किसी ने काम करने के लिए 90% आदमी तो बिजली वाले थे, बोले जी हमारा ये करवा दे, वो करवा दे, ट्रांसफार्मर लगवा दे। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको कि जब मैं बिजली मंत्री था पिछली सरकार में, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। एक दिन वो एक शादी में जा रहे थे, वो भी थे, मैं भी था, देवेंद्र बबली थे, हम इकट्ठे थे हेलीकॉप्टर में। नहीं, देवेंद्र बबली नहीं, जेपी दलाल थे। मैं रास्ते में कहने लगा जी ये है जो डार्क जोन वाला मामला है, ये हमने गलत कर रखा है कि डार्क जोन में जमींदार, तो मैं कहता हूँ, मैं मेरे हल्के में देखता हूँ, रानिया में भी लोग ट्यूबवेल 2-2 मोटरें लगा रखी है, चला रहे हैं, चोरी करके ही चला रहे हैं। मैं कहने लगा ये तो चला ही रहे हैं, जमींदार तो हटता नहीं, वो तो करे ही करेगा, उसने फसल नहीं जले उसकी। जब वो कर रहे हैं, अगले कह रहे हैं जी लोड बढ़ा दो और हमें कनेक्शन बढ़ा के दे दो, हम पैसा भर देंगे। तो सीएम साहब के समझ में आ गई, अगले दिन ही फैसला कर दिया कि डार्क जोन खत्म करो। ये हरियाणा में तब ये फैसला हुआ था। और बिजली की भाई दिक्कत कभी आई थी तो बता दो, खूब 24 घंटे 67 चलती थी। तो भाई बढ़िया काम करेंगे। अब ये है कि कई बातें शेयर करने के नहीं होते। तुम्हें रणजीत सिंह पे भरोसा है ना, तो मैं ठीक रखूंगा, तुम चिंता नहीं करो, बढ़िया तरीके से रखूंगा। और अब आप जरा एक बता दो कितने दिन में आना चाहिए, जरा 2 महीने में रखें कि महीने में रखें, ये जरा आप बता दो मुझे। तो मैं तो गाड़ी उठा के घंटे में आ जाऊंगा, 2 महीने में एक नहीं, 2 महीने मैं सारों से पूछूं जी, 2 महीने कह रहे हैं, 2 महीने ठीक है जी, नहीं महीने 2 महीने की कह रहे हैं, महीना ज्यादा रहेगा आपको। फसल देखो ना, जो बहुमत का वो मान लेना चाहिए, मेरा भी राय नहीं। सारे 2 का कह रहे हैं, सारे 2 उंगली कर रहे हैं।
2 में हाँ, ठीक है जी, 2 महीने में। अब ऐसा है, मैं आपसे बताऊं पहले तो, क्योंकि हम कह रहे हैं जिस बात पे बैठे हैं वो तो करें ना। आज अभी ये महीना चल रहा है जी अप्रैल का, आज की मीटिंग तो होगी। अब आ गया अगला मई, अगली मीटिंग हम रख लें 5 जून की। अब मार्च है ना, हाँ अप्रैल मई, अब मई 5 के रखे हैं कि जून 5 के रखे, आप बता दो सारा। मई 5 की रख लो। मई 5 की, अगला अप्रैल हो गया, मई 5 मई की मीटिंग अगली होगी जी यही रेस्ट हाउस में। मतलब जैसे अब ये मीटिंग रख रहे हैं ऐसी मीटिंग है, जहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती है तो माइक का भी प्रबंध कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तो कोई छोटी मोटी बातें हैं, इतना तो मेरा भी ठीक ठाक है मामला, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अपना वो सारा जो है प्रोग्राम करेंगे हर 5। अब 5 मई होगी, फिर उसके बाद जून के बाद अगला जुलाई 5 हो जाएगी जी। तो साल में 6 मीटिंगें होती रहेंगी। बढ़िया है, काम वाम छोटा मोटा वो भी हो जाएगा, वर्कर का भी हौसला बना रहता है। 2 महीने में 1 मीटिंग हुई, एक तो ये तय हो गया। दूसरा भाई ये ना समझो, कुछ आदमी जो होते हैं ना वो गद्दी पे होते हैं तो वो बादशाह होता है, जब गद्दे से हट जाते हैं तो दोबारा इज्जत नहीं रहती। भाई रणजीत सिंह गद्दी पे है नहीं है, तुम्हारे लोगों में आज भी और ऐसे भी आपके बीच रहूंगा, आपके सामने कोई मेरा भाईचारा है। नंबर 2 मैं आपसे ये कहता हूँ भाई, चौदेवीलाल का घर है, समुद्र सूखा नहीं करता चाहे धूप कितनी भी तेज हो जाए, हम वैसे ही रहेंगे, हम लोगों में रहेंगे। लोग आज भी हमारे साथ हैं, लोगों में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ठगी नहीं मारते। एक आदमी भी एलिगेशन नहीं लगा सकता कभी किसी से पैसा लिया हो। कोई भी आदमी हरियाणा में 10 पैसे का इल्जाम नहीं लगाता, घर से राजनीति करी है। तो मेरा सबसे ये है कि कोई काम हो मेरे पे हो, कुछ काम साझे हैं वो सारे होंगे जी। कोई आदमी का पंचायत के काम होंगे भाई, डी प्लान का पैसा मिलेगा, वो हल्के का एमएलए बांटेगा, उसको भी कह देंगे भाई बड़ी आदमी है इसका दे। ठीक पंचायत को कौन आदमी मना करेगा? कुछ चीजें कुछ नियम में आती है कि ये पैसा है, वो उसमें सरकार के कैबिनेट भी निर्धारित करती है, तो ऐसे करती है कि ज्यादा लोगों को फायदा मिले। तो उसमें अपने आप ही नियम में पैसा हर हल्के में लगेगा, पॉपुलेशन वाइज लगेगा। वो तो लगता है, वो तो यूं बिना बात के कोई एमएलए नहीं समझदार हो किसी से खुंदक ले कर दे, खराब कर दे। पैसा तो आता है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड है, स्टेट के फंड है, तो आपके सारे काम होंगे। और इसके बाद मैं आपसे फिर कहूंगा कि भाई ये हमारा जो आपस में भाईचारा है इसको मजबूत रखें। मेरा फोन सब पे अवेलेबल है, कभी भी कोई फोन करता है, अब भी सारे बैठे उठाता हूँ ना जी फोन, सारे बैठे हो जब भी है ना फोन तो उठाता हूँ। बाकी आप मुझे बताओ, मैं तो आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं जो आपसे कह रहा था कि कोई भी काम हो किसी वक्त पे मैं हाजिर हूँ, और अब भी कोई मुझे फोन करता है तो मैं फोन उठाता हूँ। और भाई आपसे कहूँ दूसरा कोई मुझे आप बता दो कोई किस हल्के का, मैं ये नहीं जा रहा किसी को बुलाना नहीं दे रहा, ना हमें देना चाहिए। हर आदमी का अपना अपना फंक्शन करने का तरीका होता है। पर मेरा ये है कि मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा। कभी भी कर लियो सरसा हो तो मैं सरसा कह देता हूँ, चंडीगढ़ हो तो आपसे कहता हूँ चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो तो अगले। अब कई जैसे पानीपत से संजय मांडी है, मेरा बहुत अजीज है, इधर फोन करा कहा मैं आना चाह रहा हूँ सरसा ना सरपंच, कल फोन है वो कल मैं हिसार आऊंगा, 100 किलोमीटर आपका रास्ता बच जाएगा। तो यहाँ क्या, तो फोन का ये फायदा होता है कि आदमी को इनका आना जाना 1.5 घंटा, जाने का 1.5 आने का 3 घंटा टाइम बचेगा, और मुलाकात होगी और बढ़िया तरीके से मुलाकात होगी। तो मेरा आप सारों से निवेदन है, कोई किसी का काम है तो मैं बीच में आया हूँ। ये तो क्यों का बैठे तो इतने लोगों में कई दिन बाद मिले हैं तो ये कहना हो गया। अब ये तय है कि आप लोगों से तय करके करें, हर 2 महीने बाद हम मिला करेंगे। कोई काम हो रणजीत सिंह के लायक वो बताओ, और भाई फिर कभी देखेंगे वर्कर से कई बार मिलेंगे, फिर कोई करेंगे, फिर एक कोई बड़ा सांग बड़ा जलसा करेंगे, कोई स्टेज आने दो फिर करेंगे। तुम ये समझो कि मैं साथ में हूँ, सोता नहीं, 24 घंटे सोता हूँ तो राजनीति, खाना खाता हूँ तो राजनीति, और नींद में हूँ तो राजनीति। 24 घंटे ये आदत तो जाती नहीं, इसमें तो लगे रहते हैं, इस करके थकते नहीं। तो ये कुछ निर्णय वो मुझे करने होते हैं, तो उसमें आप नहीं चिंता करें, बढ़िया रखूंगा, ठीक रखूंगा। तुम अपना साथ देते रहो, बस मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ।